नमस्कार, मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, विषय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज आप सबको पर्यावरण विधि के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्यों और मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालूंगा और इसको समझाने का प्रयास करूंगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जरूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि मनुष्य प्राचीन काल से ही जीव जंतुओं एवं पशुओं का उपयोग चाहे भोजन के रूप में या वस्त्र के रूप में करता आया है। साथ ही मनुष्य जीव जंतुओं का प्रयोग औषधियों के रूप में भी करता रहा, जिसके कारण मानव एवं जीव जंतुओं के बीच संतुलन जो था वह बिगड़ने लगा और पर्यावरण जो है वह प्रभावित होने लगा। इसलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। जीव जंतुओं, पशुओं एवं पौधों के संरक्षण की जरूरत सबको महसूस हुई। इसलिए राज्यों के अनुरोध पर भारत की संसद ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया। चूंकि राज्यों को अनुरोध इसलिए करना पड़ा संसद से कि यह पहले राज्य सूची का विषय था और इस पर कानून बनाने का अधिकार मात्र राज्य को था। इसलिए राज्यों ने संसद से अनुरोध किया कि वन्य जीवों के संरक्षण की जरूरत है और इस पर एक राष्ट्रीय विधि की आवश्यकता है। जिस आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत की संसद ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया। यह जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू है। वन्य जीव एवं वन जो विषय था इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। अब इस पर राज्य एवं संसद दोनों कानून बना सकते हैं। राज्य विधानमंडल एवं संसद दोनों कानून बना सकते हैं। इस अधिनियम को बनाए जाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह जीव जंतुओं का संरक्षण, पादपों का संरक्षण तथा पक्षियों का संरक्षण करना था, जिसके हेतु विभिन्न प्रकार के प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के अनुच्छेद 48 में देश के पर्यावरण की संरक्षा करना एवं उसमें सुधार करना तथा वन्य जीवों और वनों का संरक्षण करने का प्रयास करेगा, ऐसा भी उपबंध किया गया है। मतलब राज्य अपने नीतियों को इस प्रकार से बनाएगा जिससे कि देश के पर्यावरण का संरक्षण हो, उसमें सुधार किया जा सके और वन्य जीवों एवं जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा सके। इस बाबत भी उपबंध किया गया है भारत के संविधान में। अब मैं आप सबको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जो मुख्य प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में बताऊंगा। नंबर 1, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो पहला प्रावधान है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्राधिकारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिनके द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए परामर्श बोर्ड बनाए गए हैं। उन बोर्डों के द्वारा वन्य जीवों, जीव जंतुओं, पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। अगला जो प्रावधान है, प्रमुख प्रावधान, इसके अंतर्गत अवैध जीव जंतुओं का अवैध शिकार प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे शिकार किए जा सकते हैं जिसकी अनुमति इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई है। अगला जो बंध है इसके अंतर्गत प्रमुख
वो ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क के बारे में को बनाने के बारे में उपबंध किया गया है। कैसे अभ्यारण्य बनाया जाएगा, कैसे नेशनल पार्क बनाया जाएगा, इसके संदर्भ में भी उपबंध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक प्रमुख प्रावधान यह भी किया गया है कि विनिर्दिष्ट पादपों का संरक्षण करना है। किस प्रकार से विनिर्दिष्ट जो स्पेसिफाइड प्लांट है उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, इस बारे में भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। चिड़ियाघर के लिए क्या मानक तय किया जाएगा, उसके बारे में भी प्रावधान किया गया है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत जो एक और प्रमुख प्रावधान ये है कि अवैध ट्रॉफियों जो जीव जंतुओं या वन्य जीवों से निर्मित होती हैं इसके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे कि जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाए। इस संदर्भ में भी उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत दंड की भी व्यवस्था की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। इसकी भी व्यवस्था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 6 परिशिष्ट भी बताए गए हैं। इस तरह से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वह वन्य जीवों का संरक्षण करना तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना, पक्षियों का संरक्षण करना, पेड़ पौधों का संरक्षण करना प्रमुख है। और इनके संरक्षण किए जाने के बारे में विभिन्न प्रकार के उपबंध किए गए हैं और यदि कोई व्यक्ति उन उपबंधों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए उसे दंडित किया जाएगा। तो आज मैंने आप सबको इस व्याख्यान में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य और उसके प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।